एक ऐसा वक्त था जब भारत में बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते थे। मवेशियों के शवों की तलाश में गिद्ध के विशाल झुंड धरती के ऊपर मंडराते रहते थे। कभी कभी वे हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान जेट इंजनों में फंसकर पायलटों के लिए खतरा पैदा करते थे। लेकिन 2 दशक से कुछ अधिक वक्त ही गुजरा है जब बीमार गायों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं के कारण भारत में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले गिद्ध मरने लगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया से गिद्ध का अंत कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1990 के दशक के मध्य आते आते 5 करोड़ की आबादी वाले गिद्धों की संख्या डाइक्लोफेनेक नाम की दवा की वजह से तकरीबन शून्य पर आ गई। डाइक्लोफेनेक मवेशियों के लिए एक ऐसी सस्ती गैर दर्द निवारक दवा है जो गिद्धों के लिए घातक है। दरअसल जो भी पक्षी इस दवा से इलाज किए गए पशुओं के शवों को खाते थे वे किडनी फेलियर की वजह से मर जाते थे। साल 2006 में पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनेक दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से कुछ इलाकों में गिद्धों की मौतों में गिरावट आई, लेकिन कम से कम 3 प्रजातियां ऐसी थीं जिन पर इसका लंबा असर हुआ और उन्हें 91 से 98% तक नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि अनजाने में इन पक्षियों की मौत की वजह से घातक बैक्टीरिया और संक्रमण फैला। इससे 5 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। अध्ययन के एक लेखक और शिकागो विश्वविद्यालय के हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सहायक प्रोफेसर याक फ्रैंक कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि गिद्ध प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। वे हमारे पर्यावरण से बैक्टीरिया और बीमारी से मारे गए जानवरों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना बीमारी फैल हो सकती है। इंसानों के स्वास्थ्य में गिद्धों की भूमिका वन्य जीवों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। सभी जीवों का हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग काम है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। फ्रैंक और उनके दूसरे लेखक अनंत सुदर्शन ने गिद्धों की संख्या में गिरावट से पहले और बाद में ऐतिहासिक रूप से कम गिद्धों की आबादी वाले भारतीय जिलों और गिद्धों से समृद्ध जिलों में मानव मृत्यु दर की तुलना की। उन्होंने रेबीज टीके की बिक्री, जंगली कुत्तों की संख्या और जल आपूर्ति में बीमारी फैलाने वाले कारकों के स्तर की जांच की। उन्होंने पाया कि सूजन कम करने वाली दवाओं की बिक्री बढ़ने और गिद्धों की आबादी घटने के बाद उन जिलों में मानव मृत्यु दर में 4% से अधिक की वृद्धि हुई है जहां कभी ये पक्षी बड़ी संख्या में रहते थे। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इसका प्रभाव पशुओं की बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक था, जहां मवेशियों के शवों को फेंकना आम था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह साल 2000 और 2005 के बीच गिद्धों की आबादी घटने की वजह से हर साल करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नतीजा यह हुआ कि प्रति वर्ष देश को समय से पहले होने वाली इतनी मौतों से $69 अरब का नुकसान झेलना पड़ा। और ये मौतें ऐसी बीमारियों और बैक्टीरिया के फैलने की वजह से हुई है जिन्हें आमतौर पर गिद्ध पर्यावरण से दूर कर देते थे। गिद्धों के बिना आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई और मनुष्य को रेबीज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। उस दौरान रेबीज के टीके की बिक्री बढ़ी, लेकिन टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। गिद्धों के उलट कुत्ते सड़ते अवशेषों को साफ नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पीने के पानी तक पहुंच गए। पानी में मल जनित बैक्टीरिया 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई। वारविक विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और इस अध्ययन से सहलेखक कहते हैं, भारत में गिद्धों की संख्या गिरना विशेष रूप से इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि किसी प्रजाति के खत्म होने से मनुष्य को कितनी भारी और अप्रत्याशित कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा, इस मामले में नए रसायनों को दोषी ठहराया गया, लेकिन अन्य मानवीय गतिविधियां जैसे नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक निवास खत्म होना, वन्यजीव व्यापार और अब जलवायु परिवर्तन का जानवरों पर असर पड़ता है और इसकी वजह से हम पर भी प्रभाव पड़ता है। इन कीमतों को समझना और विशेष रूप से इन प्रमुख प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए लक्षित संसाधनों और नियमों को समझना महत्वपूर्ण विषय है। भारत में गिद्ध की जिन प्रजातियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा उनमें सफ़ेद पंख वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, लाल सर गिद्ध शामिल हैं। इन प्रजातियों में 2000 के दशक की शुरुआत से सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक गिरावट देखी गई। इनकी आबादी में तब से अब तक क्रमशः 98% से 95% तक की गिरावट हुई है। मिस्र के गिद्ध और प्रवासी ग्रिफॉन गिद्ध में भी उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है, लेकिन ये ज़्यादा विनाशकारी नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में साल 2019 की पशु जनगणना में 50 करोड़ से अधिक पशु दर्ज किए गए, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। पुराने समय में किसानों के शवों को तेजी से हटाने के लिए गिद्धों पर निर्भर रहते थे।
भारत में गिद्धों की गिरावट किसी भी पक्षी की प्रजाति के मामले में अब तक की सबसे तेज गिरावट है और अमेरिका में कबूतर के विलुप्त होने के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की शेष गिद्ध आबादी अब संरक्षित क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है, जहां उनके आहार में संभावित रूप से दूषित पशुओं की तुलना में मृत वन्यजीव अधिक हैं। यह निरंतर गिरावट गिद्धों पर मंडराते खतरों की ओर इशारा करती है, जो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि गिद्धों की संख्या में गिरावट ने मानव कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि पशुओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की गिद्धों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। मौजूदा वक्त में मृत पशुओं को अधिक दफन करने वाला पशुओं के शवों की कमी और जंगलों में कुत्तों के कारण ये समस्या और गंभीर हो गई है। इसके अलावा खनन और उत्खनन भी बड़ी समस्या है, जो गिद्धों की कुछ प्रजातियों में घोंसले बनाने के तरीकों पर असर करता है। तो क्या गिद्ध वापस आएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे हैं जो उम्मीद जगाते हैं। बीते 20 साल गिद्धों को पाला गया, उनके पैरों पर सैटेलाइट टैग्स लगाए गए और उन्हें फिर पश्चिम बंगाल के एक टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। हाल में हुए एक सर्वे में दक्षिण भारत में 300 से अधिक गिद्ध दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी भी गिद्धों को बचाने के लिए उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करे जाने की ज़रूरत है।